देखिए, महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद वहां हिंसा भड़की, नागपुर में हिंसा भी हुई। इन्हीं सब को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि इसको लेकर के बिहार में भी बयानबाजी शुरू हो गई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के सीनियर नेता और जेडीयू से एमएलसी गुलाम गौस साहब हैं। सर, कैसे देखते हैं नागपुर में हुई हिंसा को? नागपुर सेंट्रल में काफी हिंसा हुई। बहुत दुखद है। हिंसा कहीं भी वो दुखद है। और ऐसे मुद्दों को उठाया जा रहा है जिसका कोई महत्व नहीं है। अब औरंगजेब क्रूर था, अशोक सम्राट जो है बहुत उदार था, जिसने 99 भाइयों की हत्या की। राजस्थान का एक राजा था राणा कुंभा, जिसके बेटे ने उसकी हत्या कर दी थी पूजा करते के समय। तो राजा लोगों का तो भाई होता है कि राज का विस्तार करना अपने, समझ गए, चाहे कोई राजा हो, अपने राज का विस्तार करना, जनता से टैक्स वसूलना, ये सब करता था। उस समय लोकतंत्र कोई थोड़ी था। ये देश की समस्या है और ये भी देश की समस्या है। यहाँ भुखमरी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार कभी बाबरी दादरी, कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी मेला लगा के जनता का ध्यान जो है मूल समस्या से हटाया जाता है। यही समस्या है हम लोग के देश का। अतीत की बात हो गई ना, बीत गई सो बात गई। अगर ऐसे खोदा जाने लगेगा सब जगह, तब तो अंग्रेजों का बनाया हुआ पार्लियामेंट हाउस में तो उसको खोद के हटाया जाए, ध्वस्त किया जाए। बहुत जगह यूपी में बहुत सारे अंग्रेजों शासक का स्मारक वगैरह सबको तोड़िए। ये सब खोद खाद करने वाले लोग, तोड़ने वाले लोग, सब इस देश का जड़ खोदने का काम कर रहे हैं, देश को गृह युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता ऐसा नहीं होने देगी। हमारा इतिहास रहा है कि इस देश में सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सब मिलजुल के साथ रहते हैं। अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता है। भारत और देशों से बहुत भिन्न है। हम लोग तरह तरह की भाषा बोलने वाले, तरह तरह के धर्म को मानने वाले, तरह तरह के जाति के लोग, लेकिन फिर भी हम लोग सब लोग सबके दुख सुख में एक साथ रहते हैं। क्या लगता है सर, इस तरह के मुद्दे क्यों लाए जाते हैं हमेशा? इसके पीछे की सोच क्या होती है सर? कभी बाबरी, कभी औरंगजेब लाए जाते हैं वोट पर आप कर देखिए, वोट पर आप करें, उन्माद फैलाने। कभी वक्त का मामला आता है। यही है। अब इसके निशाने पर कौन लगा समझ में नहीं आता है। खाली एक समुदाय विशेष ही नजर आता है, वही सुधार की जरूरत है। क्या लगता है सर, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? कब बताने की बात है क्या? ये समझ की बात नहीं है अपने। कभी बाबरी दादरी, कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी मॉब लिंचिंग, कभी वक्फ। और अब देखिए औरंगजेब से मुसलमान का क्या अवस्था है। हमारा वो हीरो था क्या? हमारा हीरो था अब्दुल हमीद, मेजर उस्मान। हमारा इतिहास बहादुर शाह जफर, जिसने देश के आजादी के लिए कितनी कुर्बानियां दी। टीपू सुल्तान, इनसे सर्टिफिकेट लेना है। जो लोग हम लोग को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, इनके पुरखे तो अंग्रेज का से माफी मांग के छूटे थे। इस देश में 23,000 उलमाओं ने देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया था। इसी फुलवारी शरीफ से रेशमी रुमाल तहरीक चली थी, वहां भी मूवमेंट चला था देश के लिए। हमको कोई सर्टिफिकेट देगा? ये देश किसी का विरासत है क्या? तो आपने सुना, गुलाम गौस हमारे साथ से, जेडीयू के एमएलसी और सीनियर नेता। इनका कहना है कि देखिए, बेरोजगारी मुद्दा है हमारा, भूखमरी मुद्दा है,
न कि औरंगजेब, लव जिहाद और इस तरह के मुद्दे जो लाए जाते हैं ये वास्तविक मुद्दे नहीं है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया जाता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।